कुछ कहानियां हकीकत से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। क्या होगा अगर आपके बच्चे का दोस्त असल में कभी था ही नहीं। ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसने अपने नए घर में एक दोस्त बनाया, लेकिन वो दोस्त सिर्फ उसे ही दिखाई देता था। ये कहानी नोएडा की एक सोसाइटी की है, जहां अमित और राधिका अपनी 7 साल की बेटी आशिमा के साथ नोएडा के सेक्टर 76 की एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। फ्लैट काफी बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उन्हें यह बहुत कम कीमत पर मिल गया था। यह बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद मकान मालिक को पैसों की जरूरत होगी। आशिमा को यह नया घर बहुत पसंद आया। फ्लैट के अंदर एक खूबसूरत स्टडी रूम था, जिसे उसने अपना खेलने का कमरा बना लिया। वह घंटों वहां बैठकर अपनी गुड़ियों और खिलौनों से खेलती रहती। एक शाम राधिका किचन में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना कि आशिमा अपने कमरे में किसी से बातें कर रही है। पहले तो उसे लगा कि वह खिलौनों से खेल रही होगी, लेकिन जब ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा था मानो वह किसी से सवाल जवाब कर रही हो। राधिका को यह अजीब लगा। वह धीरे धीरे आशिमा के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर खड़ी हो गई। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ आशिमा अकेली बैठी थी। राधिका ने हल्की चिंता भरी आवाज में पूछा, आशु, तुम किससे बातें कर रही हो? आशिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दोस्त पीटर, जो पहले इस घर में रहता था। राधिका को लगा कि यह बस उसकी कल्पना है। बच्चे अक्सर काल्पनिक दोस्त बना लेते हैं, लेकिन आशिमा जिस आत्मविश्वास से बोल रही थी, उसने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। राधिका ने जिज्ञासा के साथ पूछा, तो यह पीटर दिखने में कैसा है बेटा? आशिमा ने खुशी खुशी जवाब दिया, वह बहुत अच्छा है मम्मा। उसके बाल भूरे हैं, आंखें नीली हैं और वह हमेशा मुझसे खेलने आता है। राधिका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और सोचा कि यह सिर्फ एक आशिमा की कल्पना है। लेकिन अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते। कभी कभी कमरे का दरवाजा धीमे से चरमराता और एक झटके में खुल जाता, मानो किसी ने बाहर से उसे धक्का दिया हो। कई बार तो किचन के नल से अचानक पानी बहने लगता, जबकि उसे किसी ने खोला भी नहीं था। जब अमित वहां जाकर नल बंद करता तो कुछ ही देर बाद वह फिर से चलने लगता। सबसे ज्यादा डरावनी बात लाइट्स के साथ होने वाली घटनाएं थी। कभी कभी लाइट्स अचानक झपकने लगती और कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह बंद हो जाती। कई बार राधिका ने महसूस किया कि जब वह लाइट बंद करके सोने जाती तो कुछ देर बाद लाइट अपने आप जल उठती। अमित ने इसे बिजली की समस्या समझकर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, लेकिन वायरिंग पूरी तरह सही थी। डर तब और बढ़ गया जब सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने एक रात एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि रात के करीब 2 बजे उसने बालकनी में आशिमा को किसी से बातें करते हुए देखा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई और नहीं था। गार्ड के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि आशिमा हवा में किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही थी। राधिका और अमित ने इस बारे में आशिमा से पूछा, आशु, तुम रात में बालकनी में क्या कर रही थी? आशिमा ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं पीटर से बात कर रही थी मम्मा। अमित ने चौंक कर पूछा, पीटर कौन है? आशिमा ने मुस्कुराकर बोला, मेरा दोस्त है, वो यहीं रहता था। यह सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सोचा कि यह बस आशिमा की कल्पना है, लेकिन जो कुछ उनके साथ हो रहा था वह कल्पना नहीं हो सकती थी। अब कुछ दिनों से आशिमा का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। पहले वह बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन अब अक्सर अकेले में बैठी रहती और दीवारों को घूरती रहती। एक रात अमित देर तक ऑफिस का काम कर रहा था। घड़ी करीब 2 बजे का समय दिखा रही थी। वह पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि आशिमा के कमरे से हल्की हल्की आवाज आ रही है। पहले उसे लगा कि शायद आशिमा नींद में कुछ बड़बड़ा रही है, लेकिन जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर आशिमा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं और वह एक तक किसी अनदेखी चीज को घूर रही थी। अमित ने घबराई हुई आवाज में पूछा, आशु, इतनी रात को क्या कर रही हो? लेकिन घबराहट ने उसकी आवाज को जैसे जकड़ लिया था और शब्द मुश्किल से बाहर निकल पाए। आशिमा ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और ठंडी आवाज में कहा, पीटर को भूख लगी थी, मैंने उसे खाना दिया है। अमित के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसका ध्यान टेबल की ओर गया, जहां एक दूध का गिलास रखा था और वह आधा खाली था, लेकिन कमरे में आशिमा के अलावा कोई नहीं था।
अमित ने डरते हुए पूछा, आशु किसने पिया ये दूध? आशिमा ने बोला, पीटर ने पापा, उसे दूध बहुत पसंद है। अमित को जैसे लकवा मार गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं था। हल्की ठंडी हवा अचानक कमरे में बहने लगी, जबकि खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे। उसी समय अचानक बल्ब झपकने लगा और कमरे में ठंडक बढ़ गई। अमित ने तेजी से आगे बढ़कर आशिमा को अपनी गोद में उठाया और राधिका को जगाने के लिए भागा। अब अमित और राधिका को एहसास हो चुका था, फ्लैट में कोई और भी था जो उनके साथ रह रहा था। अगले दिन अमित ने सोसाइटी के पुराने लोगों से बात की। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई इस फ्लैट के बारे में कुछ जानता हो। सोसाइटी के बुजुर्ग सदस्य शर्मा जी, जो यहां पिछले 20 सालों से रह रहे थे, ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने ये फ्लैट ले तो लिया, लेकिन क्या तुम्हें इसकी कहानी पता है? अमित ने हैरानी से पूछा, कहानी? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? शर्मा जी की आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे सुनिश्चित कर रहे हों कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, करीब 8 साल पहले इस फ्लैट में एक विदेशी परिवार रहता था। पति पत्नी और उनका 7 साल का बेटा, जिसका नाम पीटर था। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक एक दिन। शर्मा जी थोड़ा रुके, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, एक दिन पीटर बाथरूम में डूबकर मर गया। अमित और राधिका के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अमित ने चौंक कर पूछा, डूबकर? लेकिन बाथरूम में तो बस नल और शॉवर होता है, वहां कोई डूब कैसे सकता है? शर्मा जी ने सिर हिलाया, यही तो रहस्य है। किसी को नहीं पता कि कैसे। उस दिन उसकी मां मार्था किसी काम से किचन में थी और अचानक उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाथटब पानी से लबालब भरा हुआ था और पीटर उसमें पड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निढाल। राधिका ने घबराकर अमित की बाजू पकड़ ली। शर्मा जी आगे बताते हैं, डॉक्टर ने कहा कि वह डूबने से मरा, लेकिन उसकी मां हमेशा कहती थी कि कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने उसके बेटे को मारा। उसने कई बार बताया कि पीटर अक्सर कहता था कि वह किसी दोस्त से बात करता है जो उसे खेलने के लिए बुलाता है। अमित और राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी पीहू भी तो कहती थी कि वह अपने अदृश्य दोस्त के साथ खेलती है, कहीं वही पीटर तो नहीं। अमित और राधिका ने तुरंत एक पंडित बुलाने का फैसला किया। पंडित ने पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया और गहरी सांस लेते हुए बोले, यह आत्मा सिर्फ खेल नहीं रही, यह आशिमा पर पूरी तरह हावी होने की कोशिश कर रही है। अगर इसे तुरंत रोका नहीं गया तो यह आशिमा को अपने साथ ले जाएगी। पंडित ने तुरंत हवन शुरू किया और गंगाजल के छींटे चारों ओर छिड़कने लगे। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, वैसे वैसे घर का माहौल भी बदलने लगा। हवा अचानक भारी हो गई, कमरे की लाइट्स तेजी से झपकने लगी और घर का तापमान गिरने लगा। अचानक आशिमा दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं, जैसे वह किसी और के नियंत्रण में हो। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। अमित और राधिका ने डरते डरते अंदर झांका। बाथटब पानी से लबालब भरा हुआ था, जबकि किसी ने उसे खोला भी नहीं था। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ा और तांबे के एक कलश में गंगाजल भरकर बाथरूम में फेंका। जैसे ही गंगाजल टब के पानी से टकराया, एक भयंकर चीख गूंजी और पानी का रंग गाढ़ा काला हो गया। फिर एक अजीब सी परछाई उभरी जो धीरे धीरे पानी में समाने लगी। उसके साथ ही पूरे घर में तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। पंडित ने तुरंत मां दुर्गा का एक पवित्र ताबीज निकाला और आशिमा के माथे पर रख दिया। आशिमा जोर से चिल्लाई और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी क्षण घर में फैली अजीब सी ठंडक खत्म हो गई। लाइट्स झपकना बंद हो गईं और दरवाजे भी अपने आप धीरे धीरे शांत हो गए। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन पंडित ने चेतावनी दी, यह आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, लेकिन अब यह घर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इसे जल्द से जल्द छोड़ दो। अगली सुबह जब आशिमा उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब वे लोग घर छोड़ने के लिए पैकिंग कर रहे थे तो आशिमा बालकनी की ओर देखने लगी और हल्की आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, बाय पीटर। ये सब देखकर राधिका और अमित के रोंगटे खड़े हो गए।
उन्होंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और हमेशा के लिए उस सोसाइटी को अलविदा कह दिया। गाड़ी में बैठते ही अमित ने एक आखिरी बार उस फ्लैट की बालकनी की तरफ देखा। ठंडी हवा चल रही थी और पर्दे हल्के हल्के लहरा रहे थे। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा हो। आशिमा, जो अब तक चुप थी, अचानक मासूमियत से बोली, पापा, पीटर कह रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राधिका ने कांपते हुए आशिमा को अपनी गोद में खींच लिया और अमित ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट की और उस सोसाइटी से बाहर निकल गए। लेकिन वो फ्लैट अब भी वहीं शांत खड़ा था। उसकी खिड़कियां अंधेरे में किसी खामोश गवाह की तरह चमक रही थीं। ऐसा लगता था मानो उसकी दीवारें किसी के लौटने की राह देख रही हों, किसी नए किरदार के, किसी नई कहानी के। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए शिकार के इंतजार में दोबारा जिंदा हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है।